मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। बिल्कुल ठीक है। बेचारा ये इमरान खान बैठा था, इसको उतार दिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है साईं हनीफ साहब। ये मुझे लिफ्ट देते हैं, शहर आते हैं, इनकी दुकान है। रास्ते में आ रहे तो मैंने एक शेर सुनाया। ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रात को नहीं देख सका मैं ज़्यादा सोशल मीडिया भी। सुबह उठाऊँ, न्यूज़ भी नहीं देखी रात को। सुबह उठाऊँ तो पता चला है कि माजिद जहांगीर साहब 50-50 से फेम मिला था उन्हें। 50-50 एक ड्रामा, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर और भी उसमें नामवर एक्टर होते थे, उनकी डेथ हो गई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, जिसमें वो माजिद जहांगीर साहब जो कि अलील थे काफ़ी अरसे से, लाहौर में ज़ेरे इलाज थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इकरारुल हसन साहब और वसीम बादामी साहब के शो में वो गए, या उन्होंने उसे, या वो ख़ुद उनके पास आए, और कुछ पैसों का इल्ज़ाम था कि उन्होंने मेरी उस तरह से हेल्प नहीं की, शायद उन्होंने ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए, मेरे 10 लाख रुपए खा गए, इस तरह की बातें। बहरहाल वो सब चीज़ें अब किस्सा पारीना, याद माजी बन चुकी हैं। माजिद जहांगीर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हकीकत है, खैर उस पर तो मैं बहस नहीं करूँगा कि इकरारुल हसन और वसीम बादामी साहब के साथ बड़े लोग हैं सर। हाँ, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। देखा होगा आपने ये सारा रेवाचंद गार्डन और रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन की वो एक, जहाँ पर पटरी ट्रेन की ख़त्म होती है तो फिर इस तरह का वो सिस्टम बना दिया जाता है सॉरी, कि अगर इंजन बेकाबू हो जाए, मस्त होकर फील मस्त। अरे आँख में कुछ चला गया यार। हाँ, तो उससे शायद कुछ रुकावट हो सके। बहरहाल मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ अब्दुल जब्बार साहब का। सर बड़े अच्छे आदमी हैं, काफ़ी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैसेज कम ही करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तो एक बात की हौसला अफजाई हमारी करते रहते हैं। वो कहते हैं सर जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उस तरह के व्यूज़ नहीं आ रहे। अब्दुल जब्बार साहब, आगाज़ में ऐसे ही होता है। बड़े बड़े, खैर हम तो किसी गिनती में नहीं है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने आगाज़ किया, तो ओवरनाइट फेम या ओवरनाइट कामयाबियाँ कम ही लोगों को हिस्से में आती हैं, कम ही लोगों के। बहुत सारे बड़े कामयाब लोगों के आगाज़ फेलियर से होते हैं। हम भी इस मामले में थोड़ा हुस्न ज़न रख लेते हैं, खुशफहम हो सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो आपके लिए मैं करीमाबाद जाऊँगा अभी, ठीक है। ये रेलवे जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसके साथ ही अकम में है। निस्बतन एक नई, लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान जब बना था उसके हिसाब से एक नई इलाका, नई कॉलोनी। यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह मेरा ख्याल है आई थिंक हुआ करती थी पहले, तो इसके अंदर आपको दिखाते, अच्छी कॉलोनी बनी है। और कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, इंडिया से हमारी बहन एक, उन्होंने किया मैसेज, तो वो तो हमने कल आपको बताया था। लेकिन आज उनका जो फीडबैक आया ना सर, कमाल का है। मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, इस वजह से मैं अभी उन्हें, उनका जो ऑडियो है वो मैं अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकता। अगर उन्होंने परमिशन, मैं बाद में लूँगा, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो वो आप ऑडियो इसमें सुन पाएंगे। अगर नहीं उन्होंने परमिशन दी तो सर, हाँ, मैं एक बात का बड़ा कायल हूँ, और मैं पिछले 10 साल से मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजारने की कोशिश की है जो एथिक्स होती हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं, और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया सर। हम पता नहीं क्यों अखलाकियात को वायलेट कर रहे होते हैं। हमारे कंवर साहब हैं, जर्मनी में होते हैं पिछले 30-35 साल से। उनसे मेरी 2-3 दिन पहले बातचीत हुई। वो बड़ा दिल गिरफ्ता थे इस बात के ऊपर कि यार क्या हो गया है हमारे इलाकों को, हमारे शहर को, हमारे लोगों को। वो कह रहे हैं कि जिससे आप बात करते हैं उन्होंने मुंह में कोई ना कोई चीज़ दबाई हुई होती है, गुटखा, पान या इस तरह की चीज़ें। तो वो इस बात पे बड़ा अफसुर्दा थे कि यार हमारी कौम को क्या हो गया है। वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो जब वहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथ है, बड़ी सिस्टमेटिक है,
और इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों पर हम दुखी हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने व्लॉग के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए कि थोड़ी तब्दीली आए। हाँ, तब्दीली आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। तालीम की कमी हमारे यहाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये पाकिस्तान के मसाइल की सबसे बड़ी वजह, जहाँ और बहुत सारे रीज़न्स होंगे हमारी नाकामियों के, या हमारी चाहे वो मईशत ही क्यों ना हो, चाहे हमारी इखलाकी तनज़्ज़ुल ही क्यों ना हो, वो तालीम की कमी है हमारी। जहाँ और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, वहाँ हमारी गुफ्तगू करने का सलीका भी हमसे छिन गया है। हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग फ़लाँ ज़ुबान बोलते हैं, हमारी मदर लैंग्वेज फ़लाँ है, लेकिन हम लोग उस ज़ुबान को भी हमने बिगाड़ दिया है। ठीक है, वक्त के साथ साथ ज़ुबानें तब्दील होती हैं, इस पर तो कोई मज़ायका नहीं है, और मैं ख़ुद इस बात का कायल हूँ, क्या हो जाती हैं, आप नहीं रोक सकते उन्हें। तरक्की, इर्तिका, आगे चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो इखलाकी बिगाड़ आ गया हमारी ज़ुबान में, हम लोग इतने गिरावट का शिकार हो चुके हैं कि गालियाँ। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की कुछ दिन 2 दिन पहले, आपने देखी होगी, जो शहर के अंदर मैंने कहा कि पब्लिक रोड शोज़ किए जाएं। उसमें एक बड़ा मसला जो मेरे सामने है, मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है कि लोग गालम गुफ्तार, सर, हाँ, या वो उनको गालियाँ लगती ही नहीं है। हाँ, हम इतना, ये मैं हंस रहा हूँ, लेकिन ये इतनी बुरी बात है कि हम लोग बात करते हुए, मैं एक दोस्त का किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं एक दोस्त के घर, जिसके घर पे मेरा आना जाना था, काफ़ी पुराने दोस्त हैं मेरे, तो हम बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी अम्मा उनके सामने है, उनकी बेगम है, तो वो बातचीत करते करते थोड़ा कोई बात थी ऐसी गुस्से वाली, जिसमें तो वो खैर बातें ख़त्म हो गई। मैं बाहर आया, वो भी बाहर, तो मैंने कहा, यार तुमने गाली दी है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं कदों गाल कड्डी सर। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि वो हमारी रूटीन में, रोज़मर्रा में वो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जो कि हम लोग इस तरह की बद तहज़ीबियाँ कर रहे होते हैं, और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम लोग हमारी गुफ्तगू का मेयार बहुत गिर गया है। बहरहाल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फिर वही आपसे होगी कि दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साईं हनीफ साहब जो थे, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, वहाँ मैंने एक शेर पढ़ा था, बहुत खूबसूरत शेर है यार। उस वक्त शोर बहुत था, मैं, अब थोड़ी क्लैरिटी है कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। चलें, आपको करीमाबाद लेके चलते हैं। आज हवा तेज़ चल रही है। मैं करीमाबाद जो कॉलोनी है, गेट भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कभी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मैं उसके मेन सामने मौजूद हूँ। और ये जो रोड है, अगर आप स्टेशन की तरफ से आए हैं, वालकट आपने जाना हो, तो ये वाला रास्ता पहले कभी, हाँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें नहीं हुआ करती थी, थोड़ा खुला होता था। अब मैकेनिक, कुछ गैराज टाइप, इस तरह की चीज़ें हैं। और सामने मेरे है करीमाबाद। सामने अगर करीमाबाद में एंटर होंगे आप, तो सामने ये मस्जिद है, आयशा मस्जिद करीमाबाद, लिखा हुआ भी होगा नाम। हाँ, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जिनका मज़ार भी है, वहाँ लेके चलते हैं आपको, और वहाँ से अंदर एंटर होंगे करीमाबाद के। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक बड़े करीम मेहरबान शख्स साजिद राव साहब का घर भी है, मेरा ख्याल है करीमाबाद में रहते हैं। स्टेशन से आते हुए पहला मेन गली छोड़ देंगे, मेन गली मस्जिद आयशा वाली, और दूसरी गली के अंदर है। मेरा जब यहाँ से आना जाना हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, तो यहाँ इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ एक मज़ार ही हुआ करता था, शायद में इक्का दुक्का घर हुआ करते थे। तो ये है मज़ार, ठीक 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 ठीक, ये है मज़ार। क्या नाम बताया था आपने? रहमत शाह बाबा। यहाँ पर कवालियाँ, उर्स वगैरह भी होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये कॉलोनी जो है कब बनी है? ये नई कॉलोनी है? ये हाँ, नई कॉलोनी है। नई कॉलोनी है ना, निस्बतन नई कॉलोनी है। अब तो सारे माशाल्लाह अच्छे घर बन गए, और काफ़ी महंगे घर बने होंगे यहाँ पर।
यहाँ लेके जाए जूते? इधर हाँ यहाँ। अस्सलाम। तो मैं मज़ार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुकामी लोग भी हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है इस मज़ार तक आने, क्योंकि मैंने जब देखा था यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, तो मैं सोच रहा था शायद मेन रोड के ऊपर ही है, लेकिन वो गली के अंदर आ चुका है। उस वक्त शायद सामने बिल्कुल खुला एरिया पड़ा हुआ होता था, घर वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे लगता था कि जैसे रोड के ऊपर ही है मज़ार। और उस वक्त ये बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई होती थी, इस तरह की ये बिल्डिंग भी नहीं बनी है। आपकी कोई याद? अब्दुल जब्बार साहब, आपने तो मुझे कहा था करीमाबाद के बारे में, इसके अलावा और जितने भी हमारे करीमाबाद के रिहायशी कभी रहे हों या इस इलाके के करीब रहे हों, करीमाबाद तो एक निस्बतन 15-20 साल पुरानी आबादी होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, वो मुकम्मल गेटेड, एक मैंने देखी थी आदम टाउन, हाँ वो गेटेड थी, उसमें गेट लगे हुए थे। यहाँ करीमाबाद में भी गेट लगे हुए ना चारों तरफ से, आप किसी भी रास्ते से आएंगे तो दरवाजे बंद करके कॉलोनी को सिक्योर भी किया जा सकता है। ये भाई भी आ गए और भाई कह रहे हैं वही बात कि जहाँ पर भी कैमरा जाता है तो लोग अपनी शिकायत भी बताते हैं और अपनी ज़रूरतें भी। तो ये रोड है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मेन सेवरेज की लाइन डली है ना, सेवरेज लाइन डली है, उसके बाद रोड अभी तक नहीं बना। तो हालात यहाँ पर इस हवाले से लोग परेशान हैं कि भाई ये सड़क कब बनेगी। वाकई बुरी हालत है यहाँ पर इस सड़क की। साथ में ही पुराना रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन है वो है, और ये पुलिस स्टेशन यकीनन पाकिस्तान बनने से पहले का है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पुराना है तो पुलिस स्टेशन भी पुराना ही होगा। वही हालत ख़राब, नई ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेनें कौन सा चल रही हैं, रेलवे पुलिस ने क्या करना है यहाँ। तो उसी तरह की चीज़ें। मस्जिद अलबत्ता नई बन रही है। ये है जनाब रेलवे पुलिस स्टेशन। यहाँ से अंदर चलें अगर हम तो ये करीमाबाद से बिल्कुल अलग कटा हुआ इलाका है। हाँ, ये करीमाबाद से बिल्कुल साइड में है। यहाँ पर रेलवे के पुलिस के ही जो रेलवे पुलिस के क्वार्टर हैं वही हैं, और थाने में कुछ लोग हैं या नहीं हैं वो देख लेते हैं। ये रेलवे पुलिस के क्वार्टर हैं। अच्छा, इस रेलवे पुलिस के जो क्वार्टर हैं इनसे बड़ी पुरानी यादें लोगों की वाबस्ता होंगी, क्योंकि ये कदीम है। ये पाकिस्तान बनने से चूँकि पहले के हैं तो इस वजह से यहाँ पर जो लोग रह कर गए होंगे सर को पिछले 70, 80, 90 साल से कितनी जनरेशनें यहाँ पर पली होंगी। लेकिन बीच में झाड़ झंकार है ये इलाका जो है ना, हम कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि हम बताएं ना कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल करीमाबाद से कटा हुआ, करीमाबाद के साथ मुत्तसिल इलाका है। ठीक ठीक ठीक, चले वापस करीमाबाद चलते हैं। तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इस पुलिस स्टेशन को, क्योंकि 100 साल पहले ही तकरीबन 1926 में रेलवे स्टेशन बना है, तो तभी ये पुलिस स्टेशन भी तभी बना था। कदीम है। अब ट्रेनें चूँकि बहुत कम चलती हैं, अमला नफरी तो बहुत कम है। मैं अंदर हेड मुहर्रर साहब से मिलकर आया हूँ, वही थोड़ा सा लहराते हैं लोग कि यार वीडियो पर कोई इशू ना बन जाए, लेकिन खैर कोई मसला नहीं, हम सब के जज्बात का एहतराम करते हैं। और मैंने एक चीज़ अपने दिल में ख़ुद तहैया की भी है कि वीडियो बनाने के भी कुछ कवानीन इखलाकी कवानीन हैं, वैसे तो कानूनी भी हैं कि आप किसी की बिना रज़ामंदी के दानिस्ता कोई वीडियो किसी को रिकॉर्ड ना करें और उसकी मर्ज़ी के बिना उसकी फुटेज ना दिखाई जाए। तो मेरी कोशिश होती है हाँ कि मैं उसको फॉलो करूं। अच्छा, ये रास्ता सामने चला जाएगा तो बालकट की तरफ ओल्ड पावर हाउस भी यहीं है, जहाँ पर कभी पावर स्टेशन वो होता था जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती थी। हाँ होता था कभी, अब नहीं है शायद ना। बिजली बनाई जाती थी, वो जनरेटर के ज़रिए बनाते थे, किसके ज़रिए बनाते थे, नहीं पानी के ज़रिए बनाते थे। यार यहाँ पर कोई नहर आती थी, मुझे किसने बताया था? कौन बताएगा? ये बंदे बैठे हुए यहाँ पर बताने। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर कभी कोई नहर भी आती थी, ये ओल्ड पावर हाउस के पास के।
और यहाँ बिजली बनाई जाती थी, या तो मैं ठीक सोच रहा हूँ कि मुझे वाकई किसी ने ऐसा बताया था, या मैं गलत सोच रहा हूँ। तो अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो जो जानने वाले हैं इस चीज़ को, हमारे ओल्ड सिटीज़न, क्या सीनियर सिटीज़न सर, हाँ, वो मुझे बताएं इसके बारे में काइंडली। तो मैं, आप समझ लें कि करीमाबाद का जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया, वहाँ मौजूद हूँ। ये जो खाली प्लाट पड़ा हुआ ये क्या है, कोई रिफाई प्लाट है? पार्क का प्लाट है। मैं सोचा था, मैंने ये जो मेन सेंट्रल इलाका है यहाँ पर पार्क का प्लाट है। पार्क बना नहीं है, कभी बना ही नहीं, या पहले बना था? नहीं बना, कभी नहीं बना, आज तक नहीं बना, बनना चाहिए। ढेर बना हुआ। और वो वही जो मैंने बताया कि हम हर जगह अपनी पहचान तो करवाते हैं, तो यहाँ सब जो कूड़ा है वो फिर लोग यहाँ फेंकना शुरू कर देंगे, तो ये पार्क नहीं बन पाया। पार्क बन जाता, ये जितनी खूबसूरत कॉलोनी नक्शे में थी शुरू में सर, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन बस रोड भी टूटे हुए, वो तो मैंने आपको दिखाया कि मेन रोड भी टूटा हुआ, अंदर वाले रोड भी टूटे हुए। पार्क बन जाना बहुत ज़रूरी था सर। हाँ, और जगह हर जगह वो मैंने देख लिया, गंदगी और पानी। अब यहाँ के मुकामी रहायशी वो यही बता रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। एक गली जिससे हम आए जो रहमत शाह बाबा मज़ार वाली गली है, और ये जो गली है सीधी ये मस्जिद आयशा वाली, वहाँ से आ जाएगी। एक रास्ता यहाँ से टर्न हो जाएगा, एक वहाँ से कार्नर बना के ऐसे चला जाएगा। तो ये जो पूरी कार्नर की जगह है जहाँ पार्किंग भी है कुछ बन गई, और उसके बाद आगे कचरा है, उसके उस तरफ दिखाया जाए कचरा, आपको रहने दें, आप समझ जाएं कि कचरा है। तो ये जो पूरा कार्नर है ये पूरा पार्क की जगह है, लेकिन पार्क नहीं बन पाया। एक ये सीधा रास्ता चला जाएगा वालकट की तरफ, ओल्ड पावर की तरफ, एक वहाँ से वो रोड ओल्ड पावर की तरफ चल जाएगा। तो ये है जनाब करीमाबाद। अच्छे घर बने में, क्योंकि यहाँ प्लॉट काफ़ी महंगे बिके थे। एक इलाका ऐसा है कि अभी भी बहुत कीमत है, अभी अब तो और बढ़ गई होगी ना कीमत। तो उस वक्त जब ये इलाका बंद, इसके चारों तरफ आबादी थी। मुज़ाफ़ात में सस्ते होते हैं प्लाट, लेकिन चूँकि इसके चारों तरफ आबादी थी तो यहाँ पर एक कॉटन फैक्ट्री हुआ करती थी, तो उसकी उन्होंने प्लाटिंग कर दी तो काफ़ी महंगे प्लाट यहाँ बिके थे। और अब तो 10 लाख से कम का प्लाट नहीं मिल रहा है। 1 करोड़ से मैं समझा 1 मिलियन, 1 करोड़ से प्लाट, या खाली मकान बना? मकान कम से कम 1 करोड़ की मालियत का बना हुआ, एक नॉर्मल मकान बना हुआ। 40 से 50 लाख रुपए प्लाटों का, 40 से 50 लाख का प्लाट यहाँ पर मिलेगा आपको। ये है वो बदनुमा दाग करीमाबाद के सेंटर में, यहाँ पर पार्क होना चाहिए था, पार्क के लिए जगह मुख्तस की गई थी। ये गलियाँ ख़त्म हो जाएगी, आगे जाएगी क्या? ये गलियाँ ख़त्म है, आगे जाएगी, ऐसे घूम के वापस वहीं बाहर आ जाएगी। ठीक है, वैसे खूबसूरत है जो भी है ना, लेकिन क्या है कि ये है मेन रास्ता जहाँ से हमने शुरू में आगाज़ किया था। आपको बताया था कि मस्जिद आयशा वाली गली पहला मेन जो गेट है। अगर आप स्टेशन की तरफ से यहाँ आते हैं, अगर बालकट की तरफ से आते हैं तो फिर वो दूसरे रास्ते। तो ये है जनाब हमारी करीमाबाद। मिरपुर ख़ास में शायद कम लोग जानते हैं इसे करीमाबाद के नाम से, मेरा ख्याल है, ये पता नहीं, या थोड़ा ऐसा इलाका पड़ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते होंगे जो यहाँ रहते हैं। नॉर्मल गुजरगाह ये नहीं थी कभी भी गुजरने की, लेकिन चूँकि रेलवे स्टेशन के जो कब में पुलिस स्टेशन है रेलवे का, वहाँ का रोड टूटा हुआ है, तो अब लोगों ने इसे गुजरगाह बना लिया है। तो अब सेटेलाइट टाउन जाने वाले लोग या वालकट जाने वाले लोग, शमा ग्राउंड की तरफ जाने वाले लोग, स्कीम नंबर 2, तो वो यहाँ से उनकी ट्रैफिक यहाँ से हो गई है, इस वजह से कि वो रोड ख़राब है पुलिस स्टेशन वाला। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ज़रूरी मुल्क होते हुए आटा नायाब, लोग परेशान हैं। राह में एक खातून मिल गई, वो क्या कहती हैं सुनिए। बलोच के बात नहीं बात है, क्या फायदा? नहीं, आप बताएं मुझे, शहर में जो हालत है, आटा महंगा हो गया है, रोड रास्ते खराब हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, सारा है सारा। किसने किया ये सारा मुराद अली शाह कर रहे शहर के। मुराद अली शाह ने किया?
शेर के मुराद अली शेख कर रहे हैं, कौन कर रहा है ये महंगाई? बिल्कुल ठीक। बेचारा ये इमरान खान बेटा था, इसको उतार दिया और शहबाज शरीफ आ गई है और सबको महंगा कर दिया, हर चीज महंगा है, सब महंगा सब महंगाई कर दिया। चले चले फायदा गरीबों को, खून जैसा जल रहा है गरीबों का। बाकी गरीब की बहुत बुरी हालत है। जो सरदारी को बोले तो बोलो, तुम्हारा तो अपने सिंधी, इन्हों के लिए थोड़ा एहसास करो। सही सही बिलावल को थोड़ा एहसास करो, पाकिस्तान में सारा मर रहा है, महंगाई में गोली क्यों एक दूसरों को मार रहे हैं। सही सही कह रही है। महंगाई कम करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम वोट देता है किस लिए? वोट देता है इसलिए महंगाई कम हो जाए, हाँ गरीबों को और सहूलत मिले। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्त आप तक शेयर कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और अब्दुल जब्बार साहब के लिए खुसूसी ये वीडियो बनाई है, तो सर आप लोग इसी तरह मोहब्बत के सिलसिले बरकरार रखेंगे तो हमारा चैनल यकीनन ज़रूर ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।